बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी गौर किया है कि बाज़ लोग शदीद मुश्किलात के बावजूद पुरसुकून नज़र आते हैं, जबकि कुछ लोग हर सहूलत के होते हुए भी परेशानियों में घिरे रहते हैं। असल फ़र्क हालात का नहीं बल्कि दिल के उस रिश्ते का होता है जो अल्लाह से जुड़ जाता है। जब दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो परेशानियाँ खुद रास्ता छोड़ देती हैं। और उस दिल के जुड़ने का सबसे आसान, सबसे बाबरकत और सबसे ताकतवर ज़रिया दरूद पाक है। ये महज एक ज़िक्र नहीं बल्कि एक रूहानी ताकत है जो ज़िंदगी के बोझ को हल्का और रास्तों को आसान कर देती है। इंसान की ज़िंदगी आजमाइशों से खाली नहीं। कभी रिस्क की तंगी, कभी बीमारी, कभी रिश्तों के मसाइल, कभी मुस्तकबिल का खौफ। ये सब परेशानियां इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। अक्सर हम तदबीरें तो बहुत करते हैं मगर दिल को अल्लाह के हवाले करना भूल जाते हैं। जब दिल अल्लाह से कट जाता है तो छोटी सी मुश्किल भी पहाड़ बन जाती है। दरूद पाक दिल को अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ता है और यही ताल्लुक़ परेशानियों को कमज़ोर कर देता है। दरूद पाक क्या है? दरूद पाक दरअसल हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम और रहमत भेजने का अमल है। कुरान करीम में अल्लाह ताला खुद दरूद भेजता है और फरिश्ते भी। फिर अहले ईमान को हुक्म दिया जाता है कि वो भी दरूद सलाम भेजें। जिस अमल में अल्लाह, फरिश्ते और बंदे इकट्ठे हो जाएं, उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाना हमारे बस से बाहर है। यही वजह है कि दरूद पाक पढ़ने वाला कभी तन्हा नहीं रहता और तन्हा ना हो तो परेशानियां भी साथ जोड़ देती हैं। दरूद पाक का सबसे पहला असर दिल पर पड़ता है। जो शख्स कसरत से दरूद पढ़ता है वो महसूस करता है कि उसके दिल में एक अजीब सी ठंडक उतर जाती है। बेचैनी, खौफ और घबराहट आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती हैं। ये सुकून उस बात की अलामत है कि अल्लाह की रहमत उस दिल पर नाजिल हो रही है। जब दिल को सुकून मिल जाए तो बड़े से बड़ा मसला भी काबिल बर्दाश्त बन जाता है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्या सिर्फ दरूद पढ़ने से मसाइल हल हो जाते हैं? हकीकत यह है कि दरूद पाक मसाइल को ऐसे हल करता है कि इंसान को खुद भी अंदाज़ा नहीं होता। कभी अल्लाह हालात बदल देता है, कभी सोच बदल देता है और कभी सब्र अता फरमा देता है। नतीजा ये निकलता है कि जो चीज़ कल तक परेशानी लग रही थी आज वो मामूली महसूस होने लगती हैं। यूँ लगता है जैसे परेशानियाँ खुद ही रास्ता छोड़ रही हों। दुआ मोमिन का हथियार है मगर दुआ की कबूलियत के दरवाज़े दरूद पाक से खुलते हैं। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो दुआ दरूद पाक के हिसार में आ जाए वो कभी रद्द नहीं होती। जब बंदा दरूद पढ़कर दुआ करता है तो उसकी फरियाद आसमान तक पहुँचती है। कबूलियत की ये कैफियत इंसान को उम्मीद देती है और उम्मीद परेशानी की सबसे बड़ी दुश्मन है। रिस्क की फ़िक्र आज के इंसान की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। नौकरी का मसला हो या कारोबार का नुकसान, ये फ़िक्रें रातों की नींद छीन लेती हैं। दरूद पाक रिस्क में बरकत का ज़रिया है। जो शख्स उसे अपना मामूल बना लेता है वो देखता है कि या तो उसके वसाइल बढ़ जाते हैं या उसकी ज़रूरियात आसान हो जाती हैं। जब रिस्क में बरकत आ जाए तो फ़िक्रों का बोझ खुद ब खुद कम हो जाता है। हर मसला फ़ौरन ख़त्म नहीं होता मगर दरूद पाक इंसान को साबित कदम बना देता है। ये साबित कदमी ही असल कामयाबी है। जो शख्स दरूद पढ़ता है वो आजमाइश में भी शुक्र करना सीख लेता है। शुक्र की ये आदत परेशानी को इबादत में बदल देती है। जब आजमाइश इबादत बन जाए तो वो आजमाइश परेशानी नहीं रहती। बहुत सी परेशानियां हमारे अपने अमाल का नतीजा होती हैं। गुनाहों का बोझ दिल को भारी कर देता है और यही बोझ ज़हनी परेशानी बन जाता है। दरूद पाक अल्लाह की रहमत को खींच लाता है और ये रहमत गुनाहों की माफ़ी का सबब बनती है। जब दिल हल्का हो जाए तो परेशानी भी हल्की पड़ जाती हैं। दरूद पाक पढ़ने से दिल में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती है। ये मोहब्बत इंसान की सोच, उसके अमल और उसके रवैये को बदल देती है।
جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ آسانی ہی دراصل وہ طاقت ہے جس کے سامنے پریشانیاں ٹہر نہیں سکتی۔ درود پاک کے لیے کوئی خاص وقت یا جگہ مقرر نہیں، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، انتظار میں، خوشی میں یا غم میں، ہر لمحہ درود پڑھا جا سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ دل سے پڑھا جائے اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے۔ جب یقین شامل ہو جاتا ہے تو الفاظ طاقت بن جاتے ہیں۔ اہل دل کا تجربہ ہے کہ درود پاک نے ان کے بند دروازے کھول دیے، الجھے ہوئے مسائل سلجھا دیے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا۔ یہ تجربات ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ درود پاک کوئی معمولی عمل نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی نسخہ ہے جو نسلوں سے آزمایا ہوا ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی سے پریشانیوں کا بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کو سکون اور رستوں میں آسانی ملے، تو درود پاک کو اپنا سہارا بنا لیجئے۔ یہ وہ طاقت ہے جو نظر تو نہیں آتی مگر اثر ضرور دکھاتی ہے۔ درود پاک کی طاقت واقعی ایسی ہے کہ پریشانیاں خود رستہ چھوڑ دیتی ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.